यहाँ जो सवाल किया गया था कि जिन लोगों का रिजेक्ट हो गए तो उसको क्या किया जाए, या ऑनलाइन वालों की गलती है या किसकी गलती है। तो ये डॉक्यूमेंट जोड़ने के लिए आप कहाँ जाएंगे। जिन लोगों को रिजेक्शन का मैसेज आ रहा है मोबाइल में, तो आप लोग बिल्कुल डरिए नहीं, आपका रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपको अप्रूव्ड का मैसेज आ गया तो डेफिनेटली आपके अकाउंट में पैसा आएगा। अब पब्लिक इसमें परेशान होती है क्योंकि हमारे मालेगांव शहर में अक्सर नाम बड़े लगाए जाते हैं। अभी यहाँ जो सवाल किया गया कि जो नए अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो आप खुलवा सकते हैं नए अकाउंट, इसमें कुछ वो नहीं है। बस इतना है कि आपका डीबीटी इनेबल होना चाहिए। मेरा तो ये मशवरा रहेगा आप लोगों से कि आप लोगों का डीबीटी जिस अकाउंट में इनेबल है, आप पहले आधार कार्ड लॉगिन करके देख लीजिए। देखने के बाद आप फ़ौरन उसी अकाउंट को एक्टिव करवाइए। एक्टिव करवाने में अगर टाइम भी लग रहा तो आप फॉर्म भरवा दीजिए, उतने टाइम तक आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। इसके ताल्लुक से अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहिए, मालूमात चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप एनपी एक्सप्रेस के कमेंट बॉक्स में आपके जो सवालात है, आपकी जो परेशानी है, उसको लिख दीजिए। इंशाल्लाह मैं उसी कमेंट पे जवाब देने की कोशिश करूँगा। लाडली बहन योजना क्या है, ये आवाम को पूछने की अब ज़रूरत नहीं है और ना ही आवाम को जानने की ज़रूरत है। अब तो आवाम सिर्फ अपने अकाउंट में पैसे का इंतज़ार कर रही थी। जुलाई के महीने में सभी ऑनलाइन सेंटर्स पे लाडली बहन योजना के लिए फॉर्म भरा जा रहा था और औरतों की हर सेंटर पे गर्दी नज़र आने लगी। 14 अगस्त, 16 अगस्त और 17 अगस्त को जैसे ही आवाम के अकाउंट में पैसा आना शुरू हुआ तो ये गर्दी बढ़ के दुगनी से तिगनी हो गई है। अगर आप मुआवजा करें पिछले रिकॉर्ड का, तो पिछले रिकॉर्ड के कंपेयर में इस मरतबा 3 गुना ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरने का काम किया है और लोगों ने फॉर्म भरा है। अब जिन लोगों को अकाउंट में पैसा आया तो अब वो ये परेशानी में मुब्तला थे कि हमारा पैसा नहीं आया है, हमें अकाउंट का मैसेज नहीं आया है, हमारा पैसा किस अकाउंट में गया है, केवाईसी का इशू, ये सब मुद्दों पे मैं आज आप लोगों के सामने कुछ बातें बताना ज़रूरी समझता हूँ। मेरा नाम अमजद खान, मैं सीएससी मालेगांव सीएससी संस्था का मेंबर हूं और मैं 2016 से सीएससी चला रहा हूं। ऑनलाइन सेतु कार्यालय भी मेरा है। ऑनलाइन सेंटर के ज़रिए हमने भी काफ़ी लोगों के फॉर्म भरे हैं, आवाम के फॉर्म भर के दिए हैं। अब आवाम के अंदर ये एक डर बैठा हुआ है कि हमारा पैसा कहाँ गया है। तो मैं यहाँ पे एक बात एनपी एक्सप्रेस के ज़रिए आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग अपनी गलतफहमियों को दूर कर लीजिए कि आपका पैसा किसी ने लिया नहीं है। कोई ऑनलाइन अकाउंट में पैसा नहीं, कोई ऑनलाइन दुकान वालों ने आपका पैसा नहीं लिया है और ना ही आपका पैसा रिटर्न जाएगा। अगर आपके अकाउंट में पैसा आया है और अगर आपका अकाउंट बंद है किसी वजह से, तो आप सबसे पहले आपके अकाउंट की केवाईसी करवाइए। केवाईसी करवाने के लिए आप बैंक में ज़्यादा रश मत करिए। आपके इलाके में, सभी इलाके में सीएसपी पॉइंट, हर बैंक का सीएसपी पॉइंट होता है। आप वहां जाके भी केवाईसी का फॉर्म भर सकते हैं और वो फॉर्म बैंक में आपको जमा करवाना है। आपका फॉर्म एक मरतबा आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा तो आपका पैसा आपको मिल जाएगा। कुछ लोगों ने फॉर्म भरते टाइम में किसी और बैंक का अकाउंट दिया है और पैसा उसके किसी और अकाउंट में चला गया। अब आवाम को ये पता नहीं कि हमारा पैसा किस अकाउंट में आया है। बस आवाम ये कर रही है कि हमने जो अकाउंट लगाया था उसमें पैसा क्यों नहीं आया है। तो मैं यहाँ पे आपकी गलतफहमी दूर करना चाहूँगा कि पैसा महाराष्ट्र सरकार ने डीबीटी के द्वारा दिया है। डीबीटी किसे कहा जाता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। आपका पैसा सरकार ने डायरेक्ट आपके अकाउंट में डाला है, बीच में कोई चैनल नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। ये पैसा हुकूमत के अकाउंट से, गवर्नमेंट के अकाउंट से डायरेक्ट आपके अकाउंट में आया है। ये आधार सीडिंग से होता है। जिसका आधार कार्ड बैंक अकाउंट में लिंक होगा उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। अगर आपका अकाउंट बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया होगा। जब आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा, हुकूमत का अगला इंस्टॉलमेंट आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग घबराइए नहीं, आपका भी पैसा मिलेगा। और जल्द ही मैंने सीएम साहब का एक स्पीच सुना था कि जिन लोगों का आधार सीडिंग से भी पैसा नहीं गया है, हमको अकाउंट बेस्ड पेमेंट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा रश लेके ऑनलाइन सेंटर्स पे, बैंक में रश करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे लोगों के अंदर एक सवाल ये पैदा होने लगा था कि हमारे अकाउंट का पैसा वापस चला जाएगा, अगर हम नहीं निकालेंगे तो किसी और को दे देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को सिर्फ डराया जा रहा है कि आपका पैसा कोई और ले लेगा, कोई निकाल लेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आपके अकाउंट में पैसा आया है
तो वो आपके फिंगर से या आपके सिग्नेचर से ही निकलेगा, इसको कोई और नहीं निकाल सकते। अगर आपका अकाउंट ऑनलाइन यूपीआई द्वारा चलता है तो आप लोग फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह से आप ट्रांसफ़र करके वो पैसा विड्रॉल कर सकते हो। अब यहाँ पे मामला ये रहता है कि हमारा अगर आधार लिंक नहीं है तो हम क्या करें। सबसे पहले आप कोई बैंक में अकाउंट अगर आपका ओपन किया हुआ है तो आप उस बैंक में आपका आधार कार्ड डीबीटी से सीड करवाइए। अक्सर लोग होते हैं कि बोलते हैं कि मेरा आधार कार्ड तो लिंक है, मैं तो पैसा चेक करती हूँ, फिंगर से आता है पैसा, या हम अकाउंट से चेक किए तो पैसा निकाले भी है। ये वो सीडिंग या ये वो लिंक नहीं है। आपको बैंक से आधार डीबीटी सीडिंग होना ज़रूरी है। अगर आपका नहीं है तो आप नया अकाउंट किसी भी बैंक में अगर आप खुलवाते हो तो जो दुकानदार आपका अकाउंट खोल रहा है तो आप उसको बोलिए कि आप हमारी आधार सीडिंग करिए, डीबीटी इनेबल करिए। अगर आपका डीबीटी एक बार इनेबल हो जाता है तो सिर्फ ये स्कीम का पैसा नहीं, हुकूमत महाराष्ट्र हो या भारत सरकार हो, किसी भी हुकूमत का पैसा अगर आपको दिया जा रहा है आधार द्वारा, आपको आसानी से पैसा मिल जाएगा। ये बात आपको याद रखना है कि आपको डीबीटी इनेबल करवाना ज़रूरी है। देखिए, कुछ लोगों के अंदर एक ये भी अफवाह है कि हमारा पैसा तो जैसे डर बैठा हुआ है कि हमने तो ये अकाउंट भरा था, फॉर्म भरते टाइम में दुकान वाले ने उसका अकाउंट नंबर डाल के तो नहीं हमारा पैसा ले लिया, किसी और का अकाउंट नंबर डाल के तो नहीं पैसा ले लिया है। इसीलिए गवर्नमेंट ने बैंक अकाउंट को पैसा नहीं दिया है। गवर्नमेंट ने आधार बेस पेमेंट किया है, आधार पे पैसा दिया है। आपका पैसा आधार पे गया है, आधार आपका जो बैंक अकाउंट में लिंक होगा उसी में जाएगा। यहाँ एक मुद्दा ये काफ़ी लोगों के मन में ये था कि ये अकाउंट तो हमारा था नहीं। अक्सर ये देखा जाता है कि ये योजना 21 साल से लेकर 65 साल की ख़वातीन के लिए है। तो अब इस एज ग्रुप में जो 21 साल से लेकर आज तकरीबन 25 से 30 साल के एज ग्रुप में अगर जो ख़वातीन हैं तो इनके स्कूल के दौरान, स्कूल के अय्याम में स्कॉलरशिप के अकाउंट खोले गए थे। वो चाहे किसी भी बैंक में अकाउंट खोला गया हो, तो स्कॉलरशिप के लिए जो अकाउंट खोला गया था उस वक्त अगर उनका आधार सीड उस बैंक में है तो पैसा आपको उसी बैंक में मिलेगा। तो आपको ये भी बात याद रखना है कि अगर आपका स्कॉलरशिप का अकाउंट आपने किसी भी वक्त खोला होगा, या आप जब स्कूल पढ़ते थे या शादी से पहले आपके वालिद साहब के साथ नाम के साथ आपका अकाउंट खुला हुआ है, तो आपको आधार देखना है। इसके लिए मैं सभी मेरे जो दूसरे वीएलई भाई है, जो सेतु कार्यालय वाले या ऑनलाइन दुकान वाले, उनके लिए भी मैं यहाँ एक पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई ख़वातीन परेशान आ रही है तो आप सबसे पहले उसका आधार कार्ड लॉगिन करिए, OTP के द्वारा उसका आधार कार्ड लॉगिन करिए और उसमें एक ऑप्शन दिया कि बैंक सीडिंग, उसमें आप लोग देख लीजिए कि बैंक कौन सा सीडिंग है। मैं यहाँ MP एक्सप्रेस के जो यूट्यूबर हमारे हैं तो इनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी एक थोड़ा वीडियो, इसी वीडियो में एक थोड़ा सा डेमो वीडियो इसमें ऐड कर दीजिए किस तरीके से चेक किया जाता है। तो आप उसमें आसानी से देख सकते हो कि आपका बैंक अकाउंट आपका आधार कार्ड कौन से बैंक से लिंक है। फिर आप उसी बैंक में जाइए और उसी बैंक से आपका पेमेंट विड्रॉल करिए। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताया हूँ कि शादी के बाद वाला मामला, शादी से पहले अकाउंट खुला हुआ था, अब लोग बैंक में जा रहे हैं KYC करवाने के लिए, तो बैंक के जो कर्मचारी हैं उनको वापस कर दे रहे हैं। वो वापस इसलिए किया जा रहा है आप लोगों को, क्या आपका शादी से पहले जो था नाम बैंक अकाउंट में वो वालिद के साथ था, आपकी शादी होने के बाद आपने नाम बदल लिया है, तो बैंक मैनेजर या बैंक के जो कर्मचारी आपको बोल रहे हैं कि आप गैजेट करवा के लाइए। तो गैजेट जो होता है, गैजेट नोटिफिकेशन, ये नाम चेंज करने के लिए रहता है। आपका यहाँ नाम चेंज नहीं हुआ है, ये बात आप याद रखिए। आपकी शादी होने के बाद आपका नाम, शोहर का नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये करना चाहिए कि आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवाइए। गैजेट बनवाना इसका हल नहीं है, आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाने के बाद आपका बैंक में जाइए, आप सबमिट करिए, आपका नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपके शोहर के नाम के साथ होगा और आपको पैसा मिल जाएगा। देखिए, हुकूमत महाराष्ट्र ने एक ऐलान किया था कि हम 31 जुलाई तक ये फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे और उनको हम पैसा देंगे। बाद में हुकूमत ने देखा कि महाराष्ट्र की आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा तनासुब है ख़वातीन का भी, तो ख़वातीन के फॉर्म बहुत, मतलब बोलना चाहिए मिडिल क्लास में, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में भी काफ़ी लोग हैं जिनका फॉर्म 31 जुलाई तक नहीं भर पाएंगे। टेक्निकली कुछ ना कुछ दिक्कतें, दुश्वारियाँ थी, तो गवर्नमेंट ने, हुकूमत महाराष्ट्र ने इसकी तारीख को एक्सटेंड करके 31 अगस्त लास्ट डेट डिसाइड किया था। फ़िलहाल अभी हुकूमत की जानिब से कोई और आगे एक्सटेंशन का ऐसे कोई लेटर वगैरह तो आया नहीं है।
बट एक बात बताई जा रही है कि ये स्कीम अब हमेशा के लिए कर दी गई है। इसका कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है। आपका 31 अगस्त लास्ट डेट है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास टाइम है। जिन लोगों ने अगस्त में फॉर्म भरा है उनको 4,500 रुपये 3 महीने का जुलाई से आपको पैसा मिलेगा। और अगर आपका अगस्त में भी आपका अकाउंट या फॉर्म भरा हुआ फॉर्म अगर वेरीफाई नहीं होता है किसी टेक्निकल दुश्वारी की वजह से, और आपका फॉर्म अगर सितंबर में वेरीफाई होता है तो आपको अक्टूबर में पैसा मिलेगा। पैसा आपको जुलाई से ही मिलेगा। जुलाई का 1500, अगस्त का 1500, सितंबर का भी 1500 आपको अक्टूबर में मिल जाएगा। यहाँ आपको घबराने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा पैसा नहीं मिलेगा, अब जो हमारा पैसा चला गया है, ऐसी कोई बात नहीं। आपका पैसा आपको मिलेगा। देखिए, हुकूमत ने जो दस्तावेज़ात की डिमांड की है, सबसे पहले आधार कार्ड की डिमांड किया गया है। आधार कार्ड आपका अपडेट होना ज़रूरी है। उसके बाद आपका राशन कार्ड चाहिए। उसके बाद आपका स्कूल का दाखला, जन्म दाखला या डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। और उसके बाद आपको बैंक अकाउंट देना है। ये 4 डॉक्यूमेंट आपको देना है। इसके साथ आपसे एक हामी पत्र लिया जाएगा और एक फ़ोटो लिया जाएगा फॉर्म भरते टाइम में। ये 4 दस्तावेज़ात आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आपको राशन कार्ड की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट बनाने का टाइम नहीं है तो आप राशन कार्ड लगा के भी पास करवा सकते हैं। पीला राशन कार्ड हो या केसरी राशन कार्ड हो, आपको राशन कार्ड उसमें लगा देना है। राशन कार्ड का दोनों साइड का आपको ज़ेरॉक्स देना है। इसमें अक्सर लोगों के अंदर एक ये भी सवाल था, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि लोगों के अंदर ये भी सवाल था कि लड़की की शादी तो हो गई है मगर उसका नाम नहीं है राशन कार्ड में। तो उसमें शर्त ये नहीं थी कि लड़की का नाम चाहिए। शर्त ये भी है कि लड़के का नाम अगर है राशन कार्ड में, आपके शोहर का नाम अगर राशन कार्ड में है तो आप वो राशन कार्ड भी लगा सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं कि हमारा राशन कार्ड में नाम नहीं है तो क्या होगा। अगर आपके पास राशन कार्ड आपके शोहर का है, वो पीला है, केसरी है, तो आप आज ही फॉर्म भरवाइए, आपको पैसा मिलेगा। यहाँ जो सवाल किया गया था कि जिन लोगों का रिजेक्ट हो गया तो उसको क्या किया जाए, या ऑनलाइन वालों की गलती है या किसकी गलती है। तो हुकूमत ने तो जो दस्तावेज़ात बताई है, जो डॉक्यूमेंट बताए, आप उतने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करिए, आपका फॉर्म बराबर अगर आप उस क्राइटेरिया में बैठ रहे हो तो गवर्नमेंट आपके फॉर्म को अप्रूव करेगी। अगर हुकूमत ने जो रिजेक्शन का रिमार्क उसमें दिया है, उसमें डॉक्यूमेंट को अगर बेस बनाया है तो आपको डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करना है और सही डॉक्यूमेंट आपको उसमें जोड़ना है। तो ये डॉक्यूमेंट जोड़ने के लिए आप कहाँ जाएंगे। जिन लोगों को रिजेक्शन का मैसेज आ रहा है मोबाइल में, तो आप लोग बिल्कुल डरिए नहीं, आपका रिजेक्ट हो सकता है। जहाँ से आपने फॉर्म भरा है आप उसी सेंटर पे जाइए और उसी बंदे को बताइए कि ये आपने फॉर्म भरा था, मुझे ये मैसेज आया है। तो वो आपका आईडी से लॉगिन करेगा। आईडी देखने के बाद आपका रीज़न क्या है वो रीज़न देखेगा। रीज़न देखने के बाद आपको रीसबमिट का ऑप्शन उसमें दिया हुआ है। रीसबमिट करके आपका फॉर्म अप्रूवल के लिए आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपको अप्रूव्ड का मैसेज आ गया है तो डेफिनेटली आपके अकाउंट में पैसा आएगा। देखिए, अभी तो सभी बैंक ने इंस्टेंट अकाउंट की फैसिलिटी भी कर रखी है, मगर मालेगांव में हमने देखा है कि हमारे सेंटर्स पे या हमारे ताल्लुकात वालों के पास जो लोग आते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए, तो इंस्टेंट अकाउंट के लिए क्राइटेरिया होता है फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम, जिसका 3 नाम होता है, उनको इंस्टेंट अकाउंट मिल जाता है। अब पब्लिक इसमें परेशान होती है क्योंकि हमारे मालेगांव शहर में अक्सर नाम बड़े लगाए जाते हैं, नाम के साथ अलग अलग अपना वो जोड़ा जाता है, तो इसमें नाम बढ़ जाता है। तो नाम बढ़ने से होता क्या है कि बैंक का जो सिस्टम है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए उसको वेरीफाई करने के लिए बैंक के पैनल पे जाता है। फिर बैंक के जो लोग हैं उसको वेरीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट बेस, उसके बाद आपका अकाउंट खुलता है। अगर आपको इंस्टेंट अकाउंट चाहिए तो आप जिन लोगों के 3 नाम, उनका इंस्टेंट अकाउंट खुल जाएगा और आप अपना अकाउंट खोल के बैंक फॉर्म भर सकते हैं। अभी यहाँ जो सवाल किया गया कि जो नए अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो आप खुलवा सकते हैं नए अकाउंट, इसमें कुछ वो नहीं है। बस इतना है कि आपका डीबीटी इनेबल होना चाहिए। मेरा तो ये मशवरा रहेगा आप लोगों से कि आप लोगों का डीबीटी जिस अकाउंट में इनेबल है, आप पहले आधार कार्ड लॉगिन करके देख लीजिए। देखने के बाद आप फ़ौरन उसी अकाउंट को एक्टिव करवाइए। एक्टिव करवाने में अगर टाइम भी लग रहा तो आप फॉर्म भरवा दीजिए, उतने टाइम तक आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अगर आप किसी वजह से अकाउंट एक्टिव करवाने में नाकाम होते हो, टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है, बैंक के सर्वर पे भी लोड है, कर्मचारी के ऊपर भी लोड है, तो आप नया अकाउंट खुलवा के भी आप उसमें दे सकते हो। इसके ताल्लुक से अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहिए, मालूमात चाहिए, जानकारी चाहिए,
तो आप NP एक्सप्रेस के कमेंट बॉक्स में आपके जो सवालात है, आपकी जो परेशानी है, उसको लिख दीजिए। इंशाल्लाह मैं उसी कमेंट पे जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैं कोई पर्सनल नंबर या कोई ऐसा सेवा केंद्र के लिए मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पाऊँगा यहाँ पे बैठ के कि आपको मैं ये जो वीडियो में, अगर आप लोगों को कुछ सवाल भी है जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इंशाल्लाह मैं उसका इत्मीनान बख्श आपको जवाब दे दूँगा।